हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीकॉम 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो कि है सोशल एंड बिजनेस एथिक। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिख रहे होंगे जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं और अलग अलग साल में आए हुए हैं। 2017, 21, 22 और 23। अगर आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है तो आपको आंसर पैटर्न पता चल जाएगा कि आपने आंसर कैसे फ्रेम करना है। ठीक है। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 2023 में आया था वो है हाउ एथिक्स आर इम्पोर्टेंट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। राइट इन डिटेल वेरियस एथिकल इश्यूज फेस्ड बाय बिजनेस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। 2022 में क्वेश्चन आया था हाउ एथिक्स आर इम्पोर्टेंट इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। राइट इन डिटेल वेरियस एथिकल इश्यूज फेस्ड बाय बिजनेस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। यह सिग्निफाई करता है कि 2022 और 2023 में सेम क्वेश्चन आया था, बट 2021 में क्वेश्चन आया था एथिकल इश्यूज इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। लेकिन 2017 में आया था डिस्कस इन डिटेल द कंसेप्ट ऑफ एथिकल डायलेमास इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। तो ये थे 4 टाइप के क्वेश्चन एक चैप्टर में से। अगर आपको इन चारों में से 2 तो चलो सेम ही है, ये अगर आपको इन तीनों में से कोई भी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलता है तो आपका आंसर जो यहाँ पर आपको दिखेगा, जो मैं आपको करवाऊंगी, आपने वैसे वैसे ही लिखना है। ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर आपने अभी तक मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। Ethic in accounting and finance play a crucial role in maintaining trust and integrity within the business and financial market. अकाउंटिंग और फाइनेंस में एथिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ट्रस्ट और इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए बिजनेसेस और फाइनेंशियल मार्केट के अंदर। एथिकल प्रिंसिपल्स अकाउंटेंट्स, फाइनेंशियल प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइजेशन को गाइड करते हैं ताकि इंश्योर हो सके ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंशियल रिपोर्ट में एथिक्स का मतलब होता है सही, फेयर और ऑनेस्ट काम करना। ठीक है। अनएथिकल बिहेवियर इन फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में अनएथिकल बिहेवियर फ्रॉड, स्टेक होल्डर का ट्रस्ट लूज होना, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस और इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी तक लीड कर सकता है। बिजनेसेस से एक्सपेक्टेड होता है कि वो एथिकल स्टैंडर्ड को फॉलो करें, सिर्फ लॉ और रेगुलेशन की कंप्लायंस के लिए ही नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने के लिए। अब देखते हैं मीनिंग। एथिक शब्द ग्रीक वर्ड एथोस से डिराइव हुआ है। एथिक वर्ड ग्रीक वर्ड एथोस से डिराइव हुआ है जिसका मतलब होता है कस्टम्स, हैबिट्स, करेक्टर, अपीयरेंस और वे ऑफ लिविंग। एथिक्स का मतलब होता है मॉरल प्रिंसिपल का एक सेट जो इंडिविजुअल बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को गवर्न करता है। ये उन रूल्स के बारे में होता है जो डिसाइड करते हैं कि क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, क्या गुड है या फिर क्या बैड है। ठीक है। अकाउंटिंग और फाइनेंस का कॉन्टेक्स्ट में एथिक्स इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और रिपोर्टिंग ऑनेस्टी, फेयरनेस और इंटीग्रिटी के साथ कंडक्ट की जाए। अब देखते हैं डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA, ethics in accounting is the discipline that deals with what is good and what is right and what is wrong, and with moral duty and obligation in financial decision making and reporting. अकाउंटिंग एथिक्स एक ऐसी डिसिप्लिन है जो डील करती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, और फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग और रिपोर्टिंग में मॉरल ड्यूटी और ऑब्लिगेशन से रिलेटेड होता है। अब देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ एथिक्स इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अकाउंटिंग और फाइनेंस में एथिक की इम्पोर्टेंस क्या है? So these are the importance of ethics in accounting and finance.
लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सबसे पहले ए पार्ट है बिल्डिंग या फिर मेंटेनिंग ट्रस्ट। एथिकल बिहेवियर इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर, कस्टमर्स और अदर स्टेक होल्डर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए फंडामेंटल होता है, जो डिसीजन मेकिंग के लिए एक्यूरेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन पर रिलाई करता है। नेक्स्ट बी पार्ट प्रिवेंटिंग फ्रॉड। अनएथिकल प्रैक्टिसेस जैसे रेवेन्यू को इन्फ्लेट करना, लाइबिलिटीज को हाइड करना या फिर एक्सपेंसेस को गलत रिपोर्ट करना इन्वेस्टर और रेगुलेटर्स को मिसलीड कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रॉड बिजनेस फेलियर, लॉसूट और इकोनॉमिक डाउनफॉल तक लीड कर सकता है। फाइनेंशियल फ्रॉड से बिजनेस फेल हो सकते हैं, लीगल केसेस हो सकते और इकोनॉमी को नुकसान हो सकता है। सी पार्ट है इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी। एथिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इंश्योर करती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को एक्यूरेट रिप्रेजेंट करे। एक्यूरेट रिप्रेजेंट मतलब कि जो भी फाइनेंशियल पोजीशन हो उसे सही तरीके से शो किया जा सके। ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इन्वेस्टर्स, रेगुलेटर्स और स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करती है और फाइनेंशियल मार्केट के रिस्क को रिड्यूस करती है। डी पार्ट है इंश्योर लीगल कंप्लायंस एंड अवॉइडेंस ऑफ पेनल्टीज। जो कंपनीज अनएथिकल फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व होती हैं उन्हें लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि फाइन, लॉसूट और रेपुटेशनल डैमेज। नेक्स्ट ई पार्ट है इंटीग्रिटी। अकाउंटिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल को सभी प्रोफेशनल और बिजनेस रिलेशनशिप में स्ट्रेट फॉरवर्ड और ऑनेस्ट रहना चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब सिर्फ ऑनेस्टी नहीं होता बल्कि फेयर डीलिंग और ट्रस्टफुल भी होता है। नेक्स्ट एफ पार्ट है ऑब्जेक्टिविटी। अकाउंटिंग और फाइनेंस प्रोफेशनल को दूसरों के बायस, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट या अनड्यू इन्फ्लुएंस को अलाउ नहीं करना चाहिए जो बिजनेस जजमेंट को इफेक्ट करे। नेक्स्ट जी पार्ट है सपोर्ट बिजनेस ग्रोथ एंड रेपुटेशन। जो बिजनेसेस एथिकल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं उनकी गुड रेपुटेशन बनती है और वो ज़्यादा कस्टमर्स और इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करते हैं। जिन कंपनीज की फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस एथिकल होती है वो लॉन्ग रन में ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। नेक्स्ट है इंकरेज फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस। एथिक्स करप्शन और अनफेयर बिजनेस कंपटीशन को रोकता है। फेयर बिजनेस एनवायरनमेंट इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और सोशल डेवलपमेंट तक ले जाता है। नेक्स्ट है इंश्योर फेयर डिसीजन मेकिंग एंड सस्टेनेबिलिटी। एथिकल फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेटर डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये रिसोर्सेज का फेयर एलोकेशन इंश्योर करता है और कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिड्यूस करता है। ये लॉन्ग टर्म बिजनेस सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करता है बाय फोस्टरिंग फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और फाइनेंशियल प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट है ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल रिपोर्ट। अकाउंटिंग में एथिक्स, फाइनेंशियल इंटीग्रिटी और ट्रस्ट की फाउंडेशन होती है। अकाउंटेंट्स का क्रूशियल रोल होता है एक्यूरेट फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रेजेंट करने में और एक्यूरेट एंड रिलायबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एथिकल प्रिंसिपल्स जैसे ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी और ट्रांसपेरेंसी को फॉलो करने से इन्वेस्टर्स और स्टेक होल्डर्स का ट्रस्ट बढ़ता है और उसका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। आप देखते हैं वेरियस एथिकल इश्यूज फेस्ड बाय बिजनेस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। डायग्राम के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग और फाइनेंस में बिजनेसेस को कई एथिकल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, insider trading, misuse of companies' asset and funds, conflict of interest, unethical accounting practices, tax avoidance and evasion, and lack of transparency. सबसे पहले डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड एंड मिस रिप्रेजेंटेशन। कुछ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैनिपुलेट करती है ताकि लॉसेस को हाइड कर सके या हायर प्रॉफिट दिखा सके इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए। मिस रिप्रेजेंटेशन से मेजर फाइनेंशियल क्राइसिस और ट्रस्ट का लॉस हो सकता है। फॉर एग्जांपल सत्यम स्कैम 2009। सत्यम जो एक आईटी कंपनी थी उसने अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट को सालों तक इन्फ्लेट किया। फ्रॉड अमाउंट 7,000 करोड़ था जिससे मेजर कॉर्पोरेट स्कैंडल हुआ। कंपनी के चेयरमैन ने फ्रॉड एडमिट किया था।
अगर आप जैसे मैंने प्रेजेंट किया है, अगर आप इसी तरह से एग्जाम में भी लिख कर आते हो, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स नहीं दोगे तो आपको पूरे मार्क्स भी नहीं मिलेंगे। तो एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट, इनसाइडर ट्रेडिंग। इनसाइडर ट्रेडिंग तब होती है जब एग्जीक्यूटिव्स कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज करके पर्सनल गेन के लिए स्टॉक बाय या सेल करते हैं। ये अनफेयर एडवांटेज देता है उन लोगों को जिनके पास इनसाइड नॉलेज होती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं राकेश अग्रवाल की। राकेश अग्रवाल इनसाइडर ट्रेडिंग केस 2010 में फंसे थे। क्यों? देखते हैं। राकेश अग्रवाल, जो रनबेक्सी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे, was found guilty of insider trading. He used the confidential information to buy shares before a merger deal. उन्होंने क्या किया? कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन का यूज किया शेयर्स को बाय करने के लिए बिफोर अ मर्जर डील। सेबी ने अनएथिकल प्रैक्टिस के लिए उनको पेनलाइज किया। थर्ड है करप्शन। कुछ बिजनेसेस रिश्वत ऑफर या एक्सेप्ट करते हैं ताकि बिजनेस डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। जैसे इशू करना पर्सनल कनेक्शन या इम्प्रॉपर पेमेंट्स देना अनफेयर एडवांटेजेस पाने के लिए। करप्शन फेयर कंपटीशन को डैमेज करते हैं। नेक्स्ट है मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में इलीगली ऑब्टेन्ड मनी को हाइड करना और उसे लीगल दिखाना इंक्लूड होता है। क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन और करप्ट बिजनेसेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का यूज करते हैं मनी को लॉन्डर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, येस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस इन 2020। येस बैंक फाउंडर राणा कपूर पर 4300 करोड़ लॉन्डर करने के एक्यूजन लगा था बाय गिविंग इलीगल लोन्स इन एक्सचेंज फॉर पर्सनल बेनिफिट्स। बैंक को मेजर फाइनेंशियल लॉसेस सफर करने पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तब अराइज होता है जब फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स ऐसे डिसीजंस लेती हैं जो खुद को बेनिफिट करे इंस्टेड ऑफ द कंपनी और द क्लाइंट। इससे बायस डिसीजन मेकिंग और अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो सकती हैं। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज मतलब लाइबिलिटीज को हाइड करना या लीगल ऑब्लिगेशन को डिस्क्लोज ना करना गलत होता है। इससे कंपनी अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल कमिटमेंट्स को छुपा सकती है। अगला पॉइंट है टैक्स इवेजन एंड टैक्स अवॉइडेंस। टैक्स इवेजन illegally avoiding taxes by hiding the income or overstating the expenses। टैक्स इवेजन का मतलब होता है इलीगल तरीके से टैक्स देने से बचना, जैसे अपने इनकम छुपा लेना या एक्सपेंसेस को ज्यादा दिखाना ताकि कम टैक्स देना पड़े। Some businesses also use aggressive tax avoidance strategies which are legal but unethical। कुछ बिजनेसेस एग्रेसिव टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज का यूज करते हैं जो लीगल तो होती है लेकिन एथिकल नहीं होती। मतलब कानूनी होने के बाद भी मॉरली सही नहीं मानी जाती। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वोडाफोन टैक्स डिस्प्यूट 2007। Vodafone was accused of avoiding the taxes worth 20,000 करोड़। वोडाफोन पर 20,000 करोड़ के टैक्स अवॉइड करने का आरोप लगाया गया था। The case went to Supreme Court and the international arbitration, highlighting the tax avoidance by the multinational companies। ये केस सुप्रीम कोर्ट और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन तक गया था, जिसने मल्टीनेशनल कंपनीज के द्वारा की जाने वाली टैक्स अवॉइडेंस प्रैक्टिसेस को हाईलाइट किया था। नेक्स्ट पॉइंट है मिस यूज ऑफ कंपनीज एसेट एंड फंड्स। सम एम्प्लॉयज और एग्जीक्यूटिव्स यूज कंपनीज मनी फॉर द पर्सनल एक्सपेंसेस। कुछ एम्प्लॉयज या एग्जीक्यूटिव्स कंपनी के पैसे को पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए यूज करते हैं। दिस मिसयूज ऑफ फंड्स हार्म द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। फंड्स का मिसयूज कंपनी की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कंपनीज एग्जीक्यूटिव यूजिंग द बिजनेस अकाउंट टू फंड द लग्जरी वेकेशन। कोई कंपनी एग्जीक्यूटिव बिजनेस अकाउंट का यूज लग्जरी वेकेशन का खर्चा उठाने के लिए करता है। एट्थ पॉइंट है अनएथिकल अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। सम अकाउंटेंट्स फेल्स टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रूल्स एंड रेगुलेशन लीडिंग टू द मिसलीडिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट। कुछ अकाउंटेंट्स स्टैंडर्ड्स
अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते, जिससे मिसलीडिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट बनती है। दिस अफेक्ट द इन्वेस्टर्स एंड डिसीजन मेकिंग। इसका इफेक्ट इन्वेस्टर्स और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, companies hiding the debt of their balance sheet to make their financial position look stronger. कंपनीज अपनी बैलेंस शीट में डेट छुपा लेती हैं ताकि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगे। एट लास्ट, इम्पैक्ट ऑफ एथिकल इश्यूज इन बिजनेस, जैसे कि सबसे पहले है लॉस ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्ट का लूज होना, भरोसा टूट जाना। सेकेंड, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, जिसे कहते हैं लीगल प्रॉब्लम फेस करना। थर्ड, बिजनेस फेलियर, बिजनेस का फेल हो जाना। फोर्थ, इकोनॉमिक इम्पैक्ट, इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ना। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल लर्न वेल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग ओनली विद लर्न वेल।